पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तरबियती जंगी मशकों और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशा वाराना महारत और भरपूर जंगी तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और जदीद जंगी ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। पाकिस्तान माली बहरान से निकल चुका है। इक़्तिदार में आए तो दिवालियापन के किनारे पर थे। वज़ीर आज़म का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज IMF ने 1.2 अरब की किस्त भी मंजूर कर ली। नया रेगुलेटरी रिफॉर्म बिजली की तेजी से नाफिज करेंगे। सरमायाकारों और ताजिरों को पेचीदा कवानीन और तवील इंतजार से निजात मिलेगी। साजिशी अनासिर बानी PTI को फिर इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश के कलपुर्जे ब्यूरोक्रेसी और सियासत में छुपे बैठे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी PTI प्रोजेक्ट फैज़ हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी PTI का जॉइंट वेंचर था। फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई समेत दीगर मुकदमे चलेंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के मुकाबले में मेरा लियारी की रिलीज का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अगले माह मेरा लियारी रिलीज हो रही है, जो लियारी का असल चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वाज़ेह मिसाल है, जिसमें खास तौर पर लियारी को निशाना बनाया गया। लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और मज़ाहिमत की अलामत है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी की रिहाइश गाह पर पुलिस का छापा, मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP का कहना है, भत्ते की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। जवाद और मुल्ला शाहजेब नामी भत्ताखोर गिरफ्तार। मुल्जिमान समत काठियावाड़ी भत्ताखोर गिरोह का हिस्सा हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान कई केसों में मतलूब हैं। मुल्जिमान भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाते थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। SIU पुलिस ने गुज़िश्ता रोज रिहान नामी भत्ताखोर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर आज कार्रवाई की गई थी। कराची में नेशनल गेम्स के रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी की चैंपियन टीम को कायदे आजम ट्रॉफी पेश की। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक पहनाई। ये तीरा में सहूलतों का फुकदान, इंतजामी चैलेंजेस ने नाकिस गवर्नेंस बेनकाब कर दी। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ कहते हैं, फितना खवारिज अदम इस्तेहकाम को फरोग दे रहे हैं। मनशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार हैं। विंग कमांडर कर्नल वकास ने कहा, फितना खवारिज मनशियात और भत्ते से इकट्ठी रकम फोर्सेज और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मकामी हुकूमत की नाअहली का फायदा शिद्दत पसंद और जराइम पेशा उठा रहे हैं। इलाके में कोई सरकारी स्कूल या असातिज़ा नहीं। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनमें शऊर कैसे आएगा। कराची की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। नुमाइश चौरंगी पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कराची में ट्रैफिक हादसात, ई चालान की लूट मार, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ शहरी एहतजाज पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी का काबिज मेयर शहर को हक देने के लिए तैयार नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं जिसके मुकम्मल होने की हतमी तारीख हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शार फैसल, न्यू MA जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया में गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी रहीं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत की।
भारत में एक और स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान बदनज़मी, स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को देखने के लिए हजारों शायकीन कोलकाता स्टेडियम पहुंचे, लेकिन इंतजामिया ने मेसी को सिर्फ 10 मिनट बाद ही वेन्यू से वापस भेज दिया। मुश्तइल भारतीय फैंस की स्टेडियम में तोड़फोड़, ग्राउंड में बोतलें फेंकी, शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। फैंस का कहना था इतने महंगे टिकट खरीदकर मेसी से मिलने आए, लेकिन मेसी के साथ तस्वीरें सिर्फ वुज़रा ने बनवाई, हमें तो मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। सदर आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में पीपी रहनुमाओं की मुलाकातें। आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को पंजाब की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रहनुमाओं ने पीपी को पंजाब में दरपेश मसाइल से सदर को आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी की रहनुमाओं को अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तमाम उमूर तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स का फैसले का खैर मकदम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एलामिये के मुताबिक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 में दियत से मुतालिक कोई शिक शामिल नहीं। एक ही जुर्म पर दोबारा चालान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक ऐप के जरिए रूट्स पर चालान का अमल रेगुलेट किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, हर जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम की बेहतरी बुनियादी हदफ है। पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरह कई स्कीमें हैं, लेकिन गुर्बत खत्म नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीराबाद में नौजवानों को बिलासूद कर्ज फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों के पास रोजगार नहीं होगा तो मायूसी होगी। सरकार का निजाम बेहतरीन होना चाहिए, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में डीपीओ एबटाबाद हारून रशीद को जेआईटी से हटा दिया गया। एआईजी सोनिया शमरोज जेआईटी में शामिल। जेआईटी ने गुज़िश्ता रोज 30 से ज्यादा अफराद के बयानात कलम बंद किए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में पुलिस शोबे तफ्तीश की बड़ी कोताही। डीपीओ के मुताबिक जिस घर में कत्ल किया गया ताहार उसे सील नहीं किया गया। जराए का कहना है डॉक्टर वर्दा अगवा की रिपोर्ट पर पुलिस सबसे पहले मुलजिमा रिदा के जेर तामीर घर गई थी। घर पर ताला होने की वजह से पुलिस ताजिर रहनुमा के घर पहुंची। मुलजिमा का रिश्तेदार ताजिर पुलिस को गुमराह करता रहा। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा रिदा के मुख्तलिफ नामों से 16 अकाउंट्स हैं, जिनके जरिए 70 तोला से जायद सोना बैंकों में रखवाया। मुलजिमा रिदा ने सोना रखवा कर 2 करोड़ रुपए से जायद कर्ज हासिल किया। के बाद डेनमार्क का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मंसूबा। डेनमार्क हुकूमत का कहना है बच्चे हद से ज्यादा डिजिटल दुनिया में मसरूफ हो गए हैं, जहां उन्हें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग, जहनी दबाव और दीगर नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। डेनमार्क के वजीर डिजिटल उमूर ने कहा, सोशल मीडिया के बेजाय इस्तेमाल से बच्चों की जहनी सेहत, तालीमी कारकर्दगी और समाजी रवैयों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के खतरात से बचाना रियासत और वालिदैन दोनों की जिम्मेदारी है।